स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमन रिचारिया और मैं आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल देवेंद्र रिचारिया केमिस्ट्री पर। आप सभी देख सकते हैं जैसा कि क्लास 11th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 गणितीय विवेचन या मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। तो गणितीय भाषा में देखा जाए तो विवेचन दो प्रकार के होते हैं। विवेचन क्या है? जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं उनको गणितीय भाषा में क्या कहा जाता है? विवेचन कहा जाता है। ठीक है, अब गणितीय भाषा में भी विवेचन के प्रकार देखे जाएं। मैथमेटिकल रीजनिंग, ये जो चैप्टर है ये 11th की मैथमेटिक्स में तो कटा हुआ है, लेकिन बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर से फंसते हैं। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आपको क्या याद रखना है कि गणितीय भाषा में विवेचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आगमनात्मक विवेचन या इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक विवेचन या इंडक्टिव रीजनिंग, और दूसरा होता है निगमनात्मक विवेचन या डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज का विशेष ध्यान देना है, इस चैप्टर में हमें केवल डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ना है, तो उसके टाइपिंग के लिए जितने बोर्ड में स्पेस की जरूरत है वो कर लेते। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया है आपको समझाने के लिए। मैंने खुद स्टेटमेंट बनाया बस फुर्सत से। इसमें क्या कहा गया है, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। भगो, ये बात बिल्कुल सच है कि हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में, रोज की लाइफ में अनेक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। बोलने में अनेक वाक्यों का प्रयोग करते हैं तथा व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य किसी स्थिति का वर्णन करता है। सच में सही बात है, जब हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं तो ये वाक्य जो है किसी ना किसी स्थिति या सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल करता। ठीक है, हमसे क्या कहा है, जिस स्थिति का ये वर्णन करता है या तो ये सच होगा या गलत होगा, या तो सत्य होगा या असत्य होगा, परंतु एक साथ सत्य या असत्य नहीं हो सकता है। गणितीय भाषा में उसी वाक्य को ही हम कथन कहते हैं। कथन सत्य हो या असत्य हो, परंतु वो कथन कहलाएगा। आ रही साहब, ये कथन कहलाएगा। पानी तो जल्दी पानी। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। अब ये भले ही सत्य हो या असत्य हो, कथन या तो सत्य होगा या असत्य होगा, लेकिन एक साथ सत्य असत्य नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सच है अनवीर, ये बात बिल्कुल सच है, परंतु एक साथ सत्य असत्य नहीं हो सकता। तो इससे क्या, मैंने ये क्यों लिखा है पूरा, ताकि आपकी ये सारे डाउट क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए कि इस चैप्टर का आखिर पूरा सार क्या है। सार क्या है इस चैप्टर का पूरा,